आप सब, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, किसका? पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल का हम लोग आज से मनाने नेतागिरी स्टार्ट है। ठीक है, ये 5 चैप्टर है। उम्मीद है 2 या 3 दिन में सारा का सारा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये एक तरह का महा मैराथन समझिए। मतलब ये जितना भी पी वाई क्यू जो आया होगा, पी वाई क्यू में जो सिविक्स मतलब सॉरी पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन आया होगा, उसमें से क्वेश्चंस है जो न्यू कुछ है जो बुक में है, सारा का सारा मतलब अप्रॉक्स 50 प्लस होगा MCQ। 50 प्लस MCQ है। ठीक है, समझिए आएगा तो इसी में से आ जाएगा। इसको अच्छे से, सिर्फ एक चैप्टर का बात कर रहे हैं, ये एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में 50, किसी में 30 प्लस ही है। जितना सारा आया हुआ है या बुक में है, इम्पॉर्टेंट है, वो सब सारा का सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसका PDF के लिए आपको क्या करना होगा? PDF, अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी जाके वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF कल अपलोड हो जाएगा। आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको क्यों किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं उसमें कुछ आप लोगों की मदद कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? व्हेन, थोड़ा जूम आउट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म? झारखंड कब फॉर्म हुआ था? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15 नवंबर 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद है, बहुत बार आता है। झारखंड कब फॉर्म हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन फेसेस कास्ट और प्लेस? कौन सा आर्टिकल? ठीक है, तो आर्टिकल 15। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। आर्टिकल से एक आध क्वेश्चन आता है, इसलिए याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ रिलीजनिज्म हैज़ इफेक्ट ऑफ क्या होता है? सेपरेशन, मतलब बंटवारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लैंग्वेज डू 80% ऑफ पीपल ऑफ ब्रुकलेस स्पीक? कितना 80%? कहाँ का? वाट लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज? तो फ्रेंच लैंग्वेज। याद करते, फ्रेंच लैंग्वेज याद करते चलिए एकदम। चलिए क्वेश्चन है द मार्थिमनुस कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये मार्थिमनुस कौन सा स्टेट का कंट्रोवर्सी था? तो महाराष्ट्र। ऐसे याद रखिए, M से महाराष्ट्र होता है, M से मार्थिमनुस होता है, बस सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट, वेयर पेन बॉक्स यार। चलिए, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री? आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन? राइट टू फ्रीडम। क्या दिया? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 इंडियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका? तो क्या होगा? एक रिलीजन और एक सोशल, यानी बोथ A and B। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वेयर आर पीटर नॉर्मन आर रनर फ्रॉम? पीटर रोमन कहाँ से था? ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हु आर द पर्सन हु राइज वॉइस अगेंस्ट आर्थापिड पॉलिसी? कौन अगेंस्ट था? मार्टिन लूथर किंग। कौन था? मार्टिन लूथर किंग। बहुत इंपॉर्टेंट VI क्वेश्चंस है ये वाला एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसिडेंट ऑफ मेक्सिको ओलंपिक इज एग्जाम्पल ऑफ? मेक्सिको एग्जाम्पल किसका था? मेक्सिको ओलंपिक तो किसका था? आर्थापाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दीज ऑर्गेनाइज ऑफ जर्मनी? तो क्या है? निज़ाम। ऑर्गेनिक क्या होगा? नजीम्स या निज़ाम्स। ठीक है, आप नजीम्स बोलिए। ठीक है, चलिए हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट
किया नॉट अगेंस्ट आर्थविद डेमोक्रेसी, कौन नहीं था? तो मार्टिन लूथर आपने अभी पढ़ाया, जहाँ था, बिल्कुल था, तो ये तो नहीं होगा। महात्मा गांधी भी था, जेडी गोडे भी था, नहीं, जेडी गोडे नहीं था, ठीक है, तो नॉट बोला है, ठीक है, नॉट बोला है ना, तो ये कौन था? ओलंपिक, ये भी था, तो ऑप्शन क्या है? जेडी गोडे ये नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग नॉट पर्सन, इसमें कौन सा पर्सन नॉट एंटी अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी, ये नहीं था जेडी गोडे, इसको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको भी अब याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ श्रीलंका बेस्ड ऑन, अभी आपने पढ़ा है क्या है? एक श्रीलंका जिसमें, हाँ, कुछ देर पहले ही पढ़ा है, इसमें क्या लैंग्विस्टिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम पावर बेस्ट पॉसिबल सिस्टम शेयरिंग, तो क्या है? एक सबसे आंसर क्या है? डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट पार्ट गया, जैसे हम लोग का इंडिया है। चलिए, विच नेशन पर्सन गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, कौन है ये वाला गुड एग्जाम्पल? तो क्या है? बेल्जियम, कौन है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? ये आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आ सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। क्या लिखा हुआ है? टू हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बेसिक डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन वंस, ठीक है, वंस फेवर, ठीक है, चलिए इसको आपको याद रख लेना है, दैट इज पावर शेयरिंग। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच कंट्री देयर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ, कौन सा? इंडिया बर्थ में डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, याद रखिएगा। Which first state formed the linguistic basis is a, linguistic base is a, आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एक मिनट, क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज अ बिहार, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हुआ? ओए, किधर रखा है यार? इसका आंसर आंध्र प्रदेश, बी पॉजिटिवली ओनली, बोथ नेगेटिवली ओनली। ये क्वेश्चन में कुछ मिस टाइप्स है, ये क्वेश्चन में कुछ मिस टाइप है, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ नहीं पता उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको मैं देखूंगा बाद में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर छोड़िए, अब आता है 19, शायद मिक्स हो गया, इसलिए 19 20 हटा दीजिए उसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में आते हैं, विच पावर शेयरिंग इज़ अ करेक्ट बिकॉज, क्यों करेक्ट है? ताकि जो है वो डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी क्या होगा? कम होगा, मतलब कम्युनिटी में जो बिटवीन डिफरेंस होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सोशल डिवीजन, कौन सा नहीं है मेथड? तो क्या है? जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कौन सा है? गवर्नमेंट जॉब, याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री फेस फ्रेगमेंटेशन ऑन रिलीजन एंड एथलेटिक लाइन, तो कौन है सर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डेमोक्रेसी इज सीन कहाँ होता है सर? टू रिकॉल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है, विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट अप्लाई इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हैंडल सोशल डिसीजन, तो कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है, डेमोक्रेसी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन, ये बेस नहीं होता है, ठीक है। चलो, विच वेयर इज द डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, कहाँ पे? इंडिया में कास्ट के बेस पे डिवीजन किया जाता है, जैसे कि आप लोग मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ लॉन्ग द अपर कास्ट डोमिनेट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कब? 1967। चलिए, क्वेश्चन है, टू विच रिलीजन डज अ प्रोटेस्ट सेक्ट बिलोंग,
प्रोटेक्ट सेक्ट बिलोंग किससे होता है सर? क्रिश्चियन से। किससे? क्रिश्चियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन पे हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल विल फेवर इन द बिल्डिंग सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? मोस्ट 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 इसमें सभी ने अपना अपना भीमराव अम्बेडकर, के पीरीवास स्वामी, राजा राम मोहन, डॉक्टर राम मोहन, क्या है राम, एक में रैम या राम बोलिए, अच्छा राम मनमोहन लोहिया, ये सभी ने अपना अपना काम किया था। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। In ancient time, who among the following do not even have a right to get education? कौन सा था? सूरदास। कौन सा था? अरे भाई हट यार, कौन सा था? सूरदास, सूद्रास, सॉरी सूद्रास स्कूल, ठीक है। चलिए, इन विच नेशनल डिस्क्रिमिनेशन इज लेस फाउंड? कहाँ कहाँ कम पाया जाता है? तो सबसे कम कहाँ होता है? रशिया। कहाँ पाया जाता है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू क्या होगा? रिलीजियस फैंटेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट एंड यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी विच कंट्री? कंट्री कहाँ है? चाइना। कौन सा कंट्री? चाइना। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। कम्युनल पॉलिटी इज बेस्ड ऑन, कम्युनल पॉलिटी किस पे बेस्ड होता है सर? रिलीजन पे, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कंसिडर द रिलीजन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी गाइड कॉल्ड 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 कम्युनिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए है, VVI लगा लीजिए क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, सिन्हला इज हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? तो क्या होगा? सिन्हला से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आप लोग रिलेट करते चलेगा, याद करते चलेगा। द सेक्ट इज रिलेटेड टू, अभी आपने पढ़ा था क्या? क्रिश्चियन, इससे पहले, ये भी VVI लगाइए इस पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ द सोशल इज नॉट सीन? कौन सा? तो सबसे पहले कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर की रेसिज्म। इसके बेस पे रेसिज्म नहीं करते हैं। चलिए, हु एम द फॉलोइंग सेड, ये देखो जो बोला है वो तो याद करना होगा। रिलीजन शुड नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये कौन 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 बोला था? महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ठीक है, आप लोग याद रखेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सेकुलर? कौन सा सेकुलर नहीं है? पाकिस्तान सेकुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गिवन द फ्रीडम टू ऑल पीपल एंड एनी रिलीजन, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस टाइप में सिविक्स में यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में तो यही सबसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, और विच कम्युनल कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है सर? वन रिलीजन विच सुपीरियर टू द अदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ नेशन, वो क्या है? इंडिया क्या है? ये बहुत VVI, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये VVI डाल लीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है। इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ सेकुलर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट, इसमें कुछ VVI का जगह ही कम पड़ जाए, इतना मोस्ट है, इतना मोस्ट है। डेट एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट इन विच डेट? कौन सा डेट को? तो एकदम याद करके रहेगा 8 मार्च। कितना को? 8 मार्च को। कितना मार्च? 8 मार्च, एकदम याद रखिएगा, एकदम आने वाला है क्वेश्चन ये सब। वाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन नंबर इन द 16th लोकसभा? तो कितना है? 16th लोकसभा में 65 थी, 16th में 65। चलिए, वाओ, हुज पॉपुलेशन इज हाफ इन द ह्यूमन रेस? तो किसका किसका कम है? किसका कम है? वुमेन। इसीलिए तो बनाया जा रहा है पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए, ठीक है। चलिए, द लिटरेसी रेट ऑफ मेल इन इंडिया 2015 कितना है? 80.94। देखो, चलो इसी कारण। चलिए, इन विच ईयर डिड वुमेन गेट अडल्ट फाइनेंस इन इंग्लैंड? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या? 1918। चलिए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस में भी कुछ इश्यू हो गया है क्या? 1 मिनट मुझे देखने दीजिए।
क्वेश्चन है द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो क्या होगा 64%, ठीक है 64%। चलिए 64%। उसके बाद है वुमेन रिजर्वेशन बिल रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस लिए, टू इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ जेंडर डिवीज़न। जेंडर डिवीज़न से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप चुपके से वीवीआई लगा के याद करके चल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन भेटा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, होगा क्या बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये होता है जेंडर डिफरेंस। चलिए विच कंट्री इज़ राइट टू वोट अगेंस्ट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो कौन, ब्रिटेन। विच कंट्री वाज राइट टू वोट वुमेन फर्स्ट टाइम कौन दिया था, ब्रिटेन वाला दिया था, ठीक है। चलिए व्हाट टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज एग्रीकल्चर वर्क, इज कितना है वुमेन में, एग्रीकल्चर वर्क आपका 40%, कितना परसेंट, 40%। चलिए अब 17th लोकसभा में कितना वुमेन हुआ था, तो 78, 16 में शायद 68 था, 17th में 78 था। चलिए इसी के साथ आपका ये मोस्ट MCQ इम्पोर्टेंट हुआ ख़त्म। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा 15-16 मिनट में इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 हुआ आपका ख़त्म सिविक्स का। अब नेक्स्ट आएगा इस सिविक्स का चैप्टर 2। इसी तरीके से आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जुड़े नहीं है इसलिए मैं PDF को मेरे चैनल उसमें डाल नहीं रहा, आप लोग जल्द से जल्द जुड़े। कम्युनिटी टैब में आपको क्वेश्चंस आता है MCQ, उसको आप लोग ज़रूर उसका वोट पोल कीजिएगा ताकि वो आपको याद रहेगा। वो BYQ क्वेश्चन डालूंगा, बुक का क्वेश्चन डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।